जंगल का रहस्य, बूढ़ी औरत, बच्चे और छिपा हुआ सच। स्वागत है एक और रहस्यमयी और डरावनी कहानी में। अगर आपको डरावनी और सस्पेंस से भरी कहानियां पसंद हैं तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की कहानी आपको अंत तक बांध कर रखेगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक गहरी सच्चाई को दर्शाती है। तो आइए शुरू करते हैं। गांव की शापित हवेली। गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे शापित घरट कहा जाता था। वहां कोई नहीं जाता था, क्योंकि लोग कहते थे कि रात को वहां से किसी औरत की कराहने की आवाज आती है। कई लोग वहां गए, लेकिन कोई वापस नहीं आया। गांव के कुछ अनिडर बच्चे, आरव, कियारा, नील और परी, इन कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। अगर कोई वहां गया और वापस नहीं आया तो ये कैसे पता चला कि वहां भूत है? कियारा ने तर्क दिया, शायद सब बस डर से भाग गए होंगे। नील हंसते हुए बोला, और फिर उन्होंने हर रात को हवेली में जाने की ठान ली। हवेली के अंदर का खौफनाक मंजर। हवेली में अघना अंधेरा था। उनकी टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थी। ये जगह इतनी ठंडी क्यों है? परी ने कांपते हुए पूछा। तभी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। बच्चे डर के मारे एक दूसरे के पास सिमट गए, और फिर बचाओ, कोई मुझे बचाओ, एक कमजोर कांपती हुई आवाज गूंज उठी। नील ने टॉर्च घुमाई और सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर एक डरावनी हंसी थी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? औरत ने गहरे स्वर में पूछा। बच्चों का गला सूख गया। हम बस जांचने आए थे कि यहाँ सच में कुछ है या नहीं, आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा। औरत की आंखें आंसुओं से भर गईं। तुमने सही किया, अब मेरी सच्चाई सुनो। 30 साल पुराना भयानक सच। कई साल पहले इस गांव में मेरी छोटी बेटी खो गई थी। औरत की आवाज भारी हो गई। लोगों ने कहा कि उसे जंगल में कोई आत्मा खा गई, लेकिन सच ये था कि उसे गांव वालों ने ही मार दिया। उन्होंने सोचा कि वो अशुभ थी। बच्चों की आंखें हैरानी से फैल गईं। मैंने सच बताने की कोशिश की, लेकिन मुझे इस हवेली में कैद कर दिया गया। मुझे भूखा प्यासा रखा गया और यहीं मेरी मौत हो गई। अब बच्चों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मेरी आत्मा यहां अटक गई। मैं बस चाहती हूं कि मेरी बेटी की कब्र को ढूंढकर मुझे शांति दो। जंगल में अंतिम सच का खुलासा। बच्चों ने हिम्मत जुटाई और हवेली से बाहर निकले। हमें गांव के सबसे पुराने हिस्से में जाना होगा, कियारा ने कहा। जंगल में पहुंचते ही उन्होंने एक टूटी फूटी समाधि देखी, और वहां लिखा था, प्रिय अनाया, जो निर्दोष थी पर जिसे दुनिया ने दोषी बना दिया। बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वहां एक दीपक जलाया और प्रार्थना की। जैसे ही उन्होंने आंखें खोलीं, हवेली से वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे धुएं में बदलकर आकाश में विलीन हो गई। अब मैं चैन से सो सकती हूँ। आसमान साफ हो गया। हवेली की डरावनी गूंज थम गई और जंगल पहले से ज्यादा शांत और रहस्यमयी हो गया। सीख: हर डर के पीछे एक कहानी होती है। कभी कभी भूत नहीं, बस अधूरी इच्छाएं होती हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और नई रहस्यमयी और रोमांचक कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक सुरक्षित रहिए, खुश रहिए।